मुझसे बड़े और मित्रों, ये हम सब का सौभाग्य होता है कि हम किसी न किसी बहाने सृजन की दुनिया से जुड़े, और जब ये कोई मौका उपलब्ध कराता है तो हम सब उसके प्रति आभारी होते हैं। विंजना और उसके सारे सहयोगियों के प्रति हम सब नतमस्तक हैं कि इस संक्रमण और बहुत ही दुरूह काल में जब चौतरफा डराया जा रहा हो, भय फैलाया जा रहा हो, उस बीच में भी हम अपनी सांस्कृतिक चेता शक्तियों को बनाए रखने के लिए दृढ़ संकल्प हैं, ये जताने के लिए इस सभागार में उपस्थित हो सके हैं। ये हम लोगों का सौभाग्य है कि काशी से चलकर व्योमेश शुक्ल जी यहाँ उपस्थित हैं। एक लंबा अनुभव उनके पास है और उन्होंने बहुत सारा अनुवाद का काम किया हुआ है, बड़ी जरूरी किताबों का अनुवाद किया है, कवि भी हैं, नाटककार भी हैं, निर्देशक भी हैं। एक लंबा परिचय मेरे पास है। ये सही है कि वे उस समय उनकी पैदाइश होती है और उनकी बनावट और मजावट का जो समय है वह हम कह सकते हैं कि वह एक आधुनिक समय जिसमें हम सब तकनीकी का कमाल देख रहे थे और उस तकनीकी दुनिया को आगे बढ़ाने में लगे हुए थे। नाटकों में भी खूब प्रयोग हो रहे थे। जाहिर सी बात है कि जब हम अपनी परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए, तो बड़ी हमें चीज समझनी होगी कि हमारा कल्चर एक डायनामिक प्रकृति का होता है। हमारी संस्कृति जो है वो गतिशीलता मांगती है और यही वजह है कि वह गतिशीलता उसे बनाए रखने में, उसे समेटे रखने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। जो विषय रखा गया है कि आधुनिक नाटक, परंपरा और प्रयोग, और आप देखें कि कैसा सामंजस्य बनाया कि नाटक तो है ही है। 3 शब्दों का प्रयोग कर लिया मैं, यही अभी जो दिमाग में आया मेरे, कि आधुनिकता भी है और परंपरा भी है और प्रयोग भी है। ये 3 शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं हमारे समय के लिए कि कैसे हम इस आधुनिक समाज में अपनी परंपराओं को बचाएंगे और कैसे हम इस आधुनिक समाज में अपनी परंपराओं को साथ लेकर प्रयोग करेंगे। एक बड़ा ही महत्वपूर्ण मंच भी है। आदरणीय राम नरेश जी बैठे हुए हैं, जिन्होंने पत्रकारिता से लेकर, संस्कृति कर्म से लेकर, इतिहास से लेकर, ज्योतिष को लेकर, शिक्षा को लेकर खूब प्रयोग किए हैं। हम सब उनके साक्षी रहे हैं, उस परंपरा को जिसको वो निर्वहन करते हुए चले आ रहे हैं और उन प्रयोगों के भी जिनके सहारे हमने आगे बढ़ना सीखा। आज के कार्यक्रम की अध्यक्ष सुषमा जी खूब प्रयोग धर्मी है और मुझे भी सौभाग्य मिला है कि जब हमने तीजन बाई पर मोनोग्राफ लिखा तो बड़े ससम्मान इन्होंने ये अपने ब्रोशर में छापा कि इसके मूल लेखक धनंजय चोपड़ा हैं, जहां से मुझे मिलता है कि हमें तीजन बाई पर काम करना चाहिए, तीजन बाई पर। और ये अद्भुत संयोग कि एक बार ये नाटक कर रही हैं तो तीजन बाई जिन पर किया जा रहा है वो भी उपस्थित है, जिन्होंने लिखा हम भी उपस्थित हैं और जो नाटक मंच पर वो भी उपस्थित हैं। तो अद्भुत प्रयोग, चोला मोर माटी, यही नाम है ना, चोला मोर माटी, अद्भुत प्रयोग। चाहे वो राजा हरदौल हो, चाहे कोई भी, जो चीजें उठाई हैं बड़े प्रयोग धर्मिता के साथ और खूब नया नया करते हुए। और यही वजह है कि आज की बातचीत जब व्योमेश जी को आमंत्रित करने की बात
आदरणीय मधु जी ने बताई, तो मुझे लगा कि एक ऐसे व्यक्ति को आमंत्रित कर रहे हैं जो खुद एक आलोचक है, कवि है, अनुवादक है, रंग निर्देशक है, खूब तरीके से साहित्य को परखना, अपने समय को परखना, अपने समाज को परखना और फिर चीजों को प्रस्तुत कर देना। और यही तो है, एक छोटा सा उदाहरण देकर कि क्या आधुनिकता और क्या प्रयोग और क्या नाटक, बड़ा सामान्य सा, क्यों मेरे विद्यार्थियों की संख्या यहां ज्यादा है। उन दिनों मैं एक ट्रेनिंग के सिलसिले में दिल्ली में था। एक नाटक की चर्चा सामने आती है, एक ऐसा नाटक जो 7 दिनों का है। उसमें एक बहुमंजिला इमारत के निचले हिस्से में एक नाई की दुकान है, जहां पर एक दरोगा एक बूढ़ी औरत की हत्या के सिलसिले में पूछताछ कर रहा है, जो उसी बिल्डिंग में किसी एक फ्लोर पर रहती थी। वो हर एक आदमी से पूछता है जो वहां मौजूद है। उसमें एक अखबार वाला भी है, एक सब्जी वाला भी है, एक उस बुढ़िया का पड़ोसी भी है, जो जो उस बुढ़िया से रिलेटेड है। कहीं न कहीं से अखबार वाला भी उसके घर में जाता है, सब्जी वाला भी जाता है, मकान मालिक भी जाता है, पड़ोसी भी जाता है, इवन नाई भी जाता है, दरोगा भी जाता है। दरोगा एक एक करके, वो 6-7 लोग जो हैं, उनसे एक एक करके उनके ऊपर आरोप लगाता है कि तुम्हारे पास हत्या के बहुत कारण है, तुम्ही ने हत्या की है। और अंत में सब मिलकर दरोगा को भी घेरते हैं कि हत्या तो तुम भी कर सकते हो। इंटरवल से पहले की कहानी, हर के ऊपर आरोप लगता है, सब मिलकर दरोगा पर आरोप लगाते हैं। इंटरवल खत्म हो जाता है और इस अनाउंसमेंट के साथ कि आपके पास एक पर्ची पहुंच रही है, आप बताएं कि हत्यारा कौन है। अब दर्शकों के ऊपर डाल दिया जाता है कि हमने तो जो तफ्तीश करनी थी वो करी आपके सामने दरोगा ने, अब आप बताएं कि हत्यारा कौन है। लोग अपने अपने मन से वोट करते हैं और चाय पीकर जब लौटते हैं तो घोषणा होती है कि आज दर्शकों ने सबसे अधिक वोट इस हत्यारे को दिया है। हमारा आगे का नाटक इसी को हत्यारा साबित करेगा। और फिर आगे का नाटक चल पड़ता है। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 2 हत्यारे निपट गए। तीसरे दिन लगा कि हो सकता है कि ये सब हत्यारों के ऊपर कहानी बनाकर लाए हों, इसमें दर्शकों का क्या इन्वॉल्वमेंट। सब तय करते हैं कि 50-60 जो दर्शक हैं वो तय करते हैं कि आधा आधा हम लोग बांट लेते हैं। आज 2 हत्यारे बताते हैं कि 2 लोग हैं। एकदम एग्जैक्ट वोटिंग हुई और ये पता लगा कि आधे लोगों ने एक को हत्यारा और आधे लोगों ने एक को हत्यारा बताया है। निर्देशक ने घोषणा की कि आज का समय थोड़ा ज्यादा लगेगा क्योंकि आपने 2 हत्यारों को बताया है और इसलिए हमें कहानी में थोड़ा सा परिवर्तन करना होगा, हमें समय दें। और फिर वो प्रस्तुत करते हैं बड़े अच्छे ढंग से। अंतिम दिन सब तय करके बैठते हैं कि 7 दिन की हत्या इस निर्देशक ने की है। अब सब लोग लिख दो कि निर्देशक हत्यारा है, और सब लिख देते हैं कि निर्देशक हत्यारा है। और अंतिम में वो निर्देशक अपने आप को करता है कि वो एक कहानीकार है, एक नाटककार है। वो छिप कर कहानी को देख रहा होता है और अंत में लोग उसे दौड़ाते हैं कि तुम्ही ने हत्या की, तुम कहानी बनाना चाहते थे, तुम नाटक बनाना चाहते थे, इसलिए तुमने हत्या की। लेकिन अचानक जब वो तय हो जाता है, सिद्ध हो जाता है कि निर्देशक हत्यारा है, तो एक बूढ़ी औरत मंच पर आती है और बड़ी तेज से चिल्लाती है कि वास्तव में ये निर्देशक हत्यारा है। मैं इतनी अच्छी कलाकार हूँ और मुझे ये मंच पर नहीं लाया, इसने पूरे नाटक में पूरे 7 दिन तक मुझे एक तस्वीर में बांध कर रख दिया। मैं बूढ़ी औरत, और बहुत अच्छे से वो रोती है, गाती है और अंत में वो अपना सारा मेकअप मिटाती है और सामने एक जवान हीरोइन खड़ी हो जाती है और कहती है, बताइए इसने मेरे रंग कर्म की हत्या की है या नहीं। और पूरा हॉल खड़ा होकर उसके रंग कर्म की ताली बजाता है। ये प्रयोग है, क्योंकि हमारी दुनिया में जब चारों तरफ सोशल मीडिया का बोलबाला हो तो हमें पार्टिसिपेटरी ऑडियंस चाहिए, हमें भागीदार ऑडियंस चाहिए, हमें केवल ताली बजाने वाले ऑडियंस नहीं चाहिए।
हमें केवल मुस्कुराने वाले ऑडियंस नहीं चाहिए, हमें सोच और समझ में भागीदारी निभाने वाले ऑडियंस चाहिए। वी आर वेटिंग फॉर दैट कि जब सब ताली बजाएंगे तो हम भी बजाएंगे, जब सब मुस्कुराएंगे तो हम भी मुस्कुराएंगे, जब सब हंसेंगे तो हम भी हंसेंगे। लेकिन ऐसे स्पेक्टेटरी ऑडियंस की अब जरूरत नहीं है, अब पार्टिसिपेटरी ऑडियंस की है, जो इस सभागार से बाहर निकलें और आपने जो कहा, आपने जो प्रस्तुत किया, आपने जो दिखाया, उसकी चर्चा करें, उसको दूसरे लोगों तक पहुंचाएं। क्योंकि यही तो काम सोशल मीडिया कर रहा है। तो क्या ये नाटक कर सकते हैं ये काम कि यहाँ से जो कुछ प्रस्तुत हो, यहाँ जो कहा जाए, यहाँ जो कुछ बताया जाए, वो बाहर जाकर भी प्रसारित होता रहे, कम्युनिकेट होता रहे लोगों को, तब असल में हम कुछ कह पाए, असल में हम कुछ दिखा पाए। और यही है पार्टिसिपेटरी ऑडियंस की कल्पना, जो कि आज खूब प्रयोगों में आ रहा है।